आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नीलम अग्रवाल, जो संतानहीनता के क्षेत्र में कई वर्षों से कार्य कर रही हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड में संतानहीनता पर, तो आज आप हमें उसके बारे में विस्तृत रूप से बताएं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्त्रियों में भी कमी होती है और पुरुषों में भी कई बार कमी होती है। पुरुषों में जो संतानहीनता के कारण होते हैं, उनके सीमेन में स्पर्म्स का बिल्कुल ना होना, कम मात्रा में होना, या स्पर्म्स की मोटिलिटी कम होना, या किसी वेनेरियल डिजीज़ का होना, ये पुरुषों में संतानहीनता के कारण हैं। और स्त्रियों में संतानहीनता के कारण हैं फैलोपियन ट्यूब्स का बंद होना, ओवुलेशन का ठीक समय पर ना होना, जैसे कि फॉलिकल्स बन रहे हैं या तो बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं तो कम डेवलप हो रहे हैं, अगर डेवलप हो रहे हैं तो सही समय पर रैप्चर नहीं हो रहे हैं, सही समय पर ओवुलेशन नहीं हो रहा है। तीसरे, किसी वेनेरियल डिजीज़ का होना, किसी जेनाइटल ऑर्गन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना, फाइब्राइड का होना या सिस्ट का होना, ये सब भी संतानहीनता में बाधक हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ठीक तरह से कार्य ना करना, थायराइड ग्लैंड का ठीक तरह से कार्य ना करना, और एक कारण इसमें यह है जिसे कि कह दिया जाता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें कि सारे टेस्ट ठीक आते हैं और उसमें पता ही नहीं चलता कि किस वजह से कंसेप्शन नहीं हो रहा है, उसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए, संतानहीनता के केस में आप डायग्नोस कैसे करते हैं? इसमें हम मॉडर्न साइंस पर ही निर्भर करते हैं और स्त्री पुरुष दोनों के ही हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं। पुरुष का टेस्ट जो होता है, सीमेन का टेस्ट होता है, उसमें हम देखते हैं कि स्पर्म्स की संख्या और स्पर्म्स की मोटिलिटी ठीक है या नहीं है, और ब्लड टेस्ट कराते हैं, पुरुष का ब्लड टेस्ट कराते हैं जिसे कि VDRL कहते हैं, कि कहीं कोई वेनेरियल डिजीज़ तो नहीं है। और स्त्रियों में जो टेस्ट हम कराते हैं, पहला टेस्ट है फॉलिकल स्टडी। फॉलिकल स्टडी का मतलब ये होता है कि फॉलिकल की मॉनिटरिंग करना कि ओवुलेशन सही समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है, ये पीरियड के 10वें दिन से किया जाता है, और इसमें ये देखा जाता है कि फॉलिकल्स बन रहे हैं, सही तरह से डेवलप हो रहे हैं, और किस टाइम पे रैप्चर हुआ है। तो इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम पता लग जाता है कि कब ओवुलेशन हुआ है या कंसेप्शन का सही टाइम क्या है। आप हमें बताइए, स्त्री और पुरुषों में संतानहीनता की चिकित्सा किस तरह की जाती है? इसमें हम नाड़ी परीक्षण के द्वारा पहले दोष का पता लगाते हैं और उसके बाद पंचकर्म थेरेपी द्वारा प्योरीफिकेशन करते हैं। प्योरीफिकेशन के बाद फिर हम सारे टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में जहाँ भी कमी होती है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स बंद हैं, तो उसमें हम उत्तर बस्ती के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। एक विशेष प्रकार का ऑयल तैयार किया जाता है और उसे शास्त्रोक्त विधि से यूट्रस में डाला जाता है, जिससे कि बंद ट्यूब खुल जाती हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें इस विषय में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है हमारे दर्शक इस कार्यक्रम से काफ़ी लाभान्वित होंगे। यदि फिर भी आपके दिल में कुछ प्रश्न है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है आरोग्य धाम, आर्य समाज रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। आरोग्य धाम। आरोग्य धाम केवल एक पारिवारिक स्वास्थ्य पत्रिका ही नहीं है। आरोग्य धाम अपने चिकित्सक मंडल द्वारा पुराने से पुराने और जटिल रोगों का अमूल्य और दुर्लभ जड़ी बूटियों द्वारा लाभकारी और असरदार इलाज कर रहे हैं। यौन संबंधी रोगों से आप हताश क्यों रहें, निसंतान निराश क्यों रहें? आपकी हमदम, आपकी दोस्त आरोग्य धाम। एक बार अवश्य मिलें डॉक्टर नीलम अग्रवाल, आरोग्य धाम, आर्य समाज रोड, मुजफ्फरनगर, यूपी। फोन 0931942436 0131262327। पुरातन काल से विश्वसनीय है चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति। इन्हीं प्राचीन आयुर्वेदिक विधियों और जड़ी बूटियों से सफल उपचार किया जाता है डॉक्टर राकेश अग्रवाल क्लिनिक, मुजफ्फरनगर में। असाध्य रोगों, यौन संबंधी समस्याओं व जटिल रोगों के उपचार के लिए संपर्क करें। डॉक्टर राकेश अग्रवाल क्लिनिक, आर्य समाज रोड, मुजफ्फरनगर, यूपी। फोन 0989707360 013126223226। आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।